आज हमारा पाकिस्तान में 26वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने दही पराठा और पालक आलू वाला सालन और साथ चाय से सहरी खा ली थी। और आज सहरी में 10 मिनट रह गए थे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सहरी की थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ के तस्बीहात पढ़ के तो फिर मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वला आले व सहाबे वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठ के घर की क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, अस्पारे पढ़ लिए थे। उसके बाद पता चला कि रिमी की फूफो ने अफ्तारी करानी है, तो अफ्तारी में आज KFC होना है। तो आज मैंने बच्चों को बोला कि आज मैंने पकौड़े नहीं बनाने, कहते नहीं आज पकौड़े तो बनाने हैं, पकौड़े के बगैर तो हमारी अफ्तारी नहीं होती। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चले पकौड़े भी बना लूँगी। रिमी ने फ्रूट चाट बना ली थी, जूस बना लिया। तो उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो उसके बाद ये मैंने आलू लिए, इसमें मैंने मैदा और नमक मिर्च लगा लिया था और फ्राइज़ बना लिए थे। साथ ही पालक वाले पकौड़े फ्राई कर लिए थे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि शादी से पहले जब मैं पकौड़े बनाती थी तो मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते थे। सर इतनी कुकिंग वगैरह नहीं आती थी, बस सिंपल सी सादी सी कुकिंग आती थी। तो ये जो पालक वाले मिक्स पकौड़े होते थे ना, तो वो हम ऐसे अभी तो ये गोल करके तो पकौड़े बनाते हैं ना पकौड़ी की शेप में, तो उस टाइम हम बनाते थे टिक्की की शेप में, ऐसे ना गोल टिक्की की तरह हम ना ये पकौड़े बना लेते थे। और जब शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे और मेरे भाई की गट्ठी शादी हुई थी। तो जब मेरी भाभी आई हैं तो वो बहुत मज़े की अच्छी कुकिंग करती हैं। तो जब उन्होंने कुकिंग की, जब पकौड़े बनाने शुरू किए उन्होंने, तो ऐसे वो इतने मज़े के पकौड़े बनाती हैं। तो मुझे फिर सब बाद में मजाक उड़ाते थे, आप हमें टिक्कियों की तरह पकौड़े बना के खिलाती रही हो, अब ये देखो ये पकौड़े ये तो हुए ना। मैंने कहा मुझे जैसे आते थे मैंने बना के खिलाती तो रही हूँ ना आपको, आप इसी पर खुश हो जाए कि पकौड़े तो मैं आपको खिलाती रही हूँ ना। ऐसे ही मैंने कहा ये बचपन की ना, ये शादी से पहले की और बचपन की बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो बचपन इतना अच्छा होता था ना, इतना मैं मिस करती हूँ बचपन को। वो दिन अच्छे होते थे, ना फ़िक्र ना फाका होता था, कोई परवाह नहीं होती थी। स्कूल जाते थे, आके काम करते थे, घर के काम करते थे, उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं, मतलब इतनी फ़िक्र ही नहीं थी। अफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। उसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। तो बच्चे KFC ले आए थे तो वो फिर ले आए थे। उसके बाद फिर मैंने दुआ मांग ली थी, जो पारे पड़े होते हैं, तस्बीहात पड़ी होती हैं। उसके बाद मैंने दुआ मांग ली थी। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया था। तो रोज़ा अफ्तार करके आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा जब कोई अपने रोज़ा अफ्तार कराते हैं तो फिर बड़ा ही दिल खुश होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चे ने बड़ा इंजॉय करके ये KFC खाया था। और KFC मील थी तो उसमें 4 बर्गर थे, 4 पीस थे, साथ ही 2 बान थे, साथ केचप वगैरह थी, साथ ड्रिंक थी। तो बड़ा मज़ा आया था। और रिमी के पुप्पो का शुक्रिया अफ्तारी कराने का। रोज़ा अफ्तार कर लिया था। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। और फिर मेरा तो BP लो हो जाता है, तो फिर मैंने ये मीठे की क्रेविंग होती है, तो मैंने ये मिठाई खा ली थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की थी। तो उसके बाद फिर आज 27वीं रात शुरू हो गई थी। तो 27वीं रात के मैंने नवाफल पढ़ने थे, तो ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद साथ ही तरावी पढ़ ली थी। तो उसके बाद आज चौथी शब कदर है, 27वीं शब के मैंने नवाफल पढ़ लिए थे। 27वीं शब को ये नवाफल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैंने सारे नवाफल पढ़ लिए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी भी मैंने इबादत की अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। बचपन में मुझे याद है कि 27वीं शब कदर जब आती थी तो मैं अपनी नानों के घर चली जाती थी। फिर हम सारी कज़न मिल के ना ये 27वीं शब के जो नवाफल थे वो गट्ठे पढ़ते थे। और इतना मज़ा आता था, इतना दिल खुश होता था। सारे हम गट्ठे सेन में ना सारे नवाफल पढ़ते थे। उसके बाद फिर जब सहरी होती थी तो फिर मामी हमारी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, वो फिर हमारे लिए सहरी बनाती थी। वो चकोर पराठे बनाती थी शुरू से, तो इतने मज़े के छोटे से होते थे और चकोर पराठे क्रंची मज़े के बनाती थी। और उसके बाद फिर हम सहरी करते थे, उसके बाद फिर हम रोज़ा अफ्तार करते थे। तो दिन हम सारा दिन उधर ही रहते थे। तो वो वक्त बहुत अच्छा था। बचपन मुझे अपना बहुत ज़्यादा याद आता है। मेरी कज़न्स अगर ये मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उनको भी याद होगा कि हम 27वीं शब को गट्ठे होकर तो नवाफल पढ़ते थे। कितना अच्छा हम टाइम गट्ठा गुजारते थे, कितना अच्छा वो वक्त था। ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हमारा 27वां रोज़ा है। और सहरी में आज मैंने पराठा अंडा और साथ चाय से सहरी कर ली थी। और आज भी 10 मिनट रह गए थे, जल्दी जल्दी मैंने सहरी की है। फिर नमाज़ पढ़ के तस्बीहात पढ़ के फिर मैं सो गई थी। आज सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने कहा आज मैंने घर की क्लीनिंग नहीं करनी है, तो जो एक्स्ट्रा काम है वो मैंने करने हैं। बेटा यूनी से अपने कपड़े वगैरह लाया था वो समेटे हैं। उसके बाद चना चाट बना ली थी। उसके बाद आज खाना बनाना था, मैंने कहा चलें आज चिकन हांडी बना लेती हूँ। चिकन हांडी के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। उसके बाद उसका मैंने पहले पानी ड्राई कर लिया। उसके बाद उसमें मैंने ऑयल डाला था, उसमें चिकन डाल दिया था और चिकन को अच्छा सा भून लिया था। उसके बाद जो मैंने मसाले थे वो मैंने डाल लिए थे, टमाटर लहसुन अदरक सुरख मिर्च और उसके बाद सूखा धनिया ज़ीरा मेथी गर्म मसाला और साथ ही मैंने हल्दी भी डाल ली थी, नमक भी डाल लिया था। फिर इसकी अच्छी सी बनाई कर ली थी। जब इसकी बनाई हो गई थी फिर मैंने इसमें दही ऐड कर लिया था।
दही डाल के तो फिर मैंने इसको चिकन को अच्छा सा इसकी बुनाई कर ली थी। जब बुनाई हो गई थी फिर मैंने इसमें 1 कटोरा पानी डाल के तो इसको मैंने लो फ्लेम पे दम के लिए 10 मिनट के रख दिया था, क्योंकि ये मैं ग्रेवी वाला सालन बनाना था, इसलिए फिर मैंने ये चिकन हांडी ग्रेवी वाली बना ली थी। आज रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा है और 27वां रोज़ा बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा लग रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा था कि चिकन हांडी वाला सालन बना रही हूँ तो इसका जो वीडियो है मैं नहीं शूट करती। फिर मैंने कहा चले अब शूट कर ही लेती हूँ। तो इसलिए पहले मैंने प्याज लिया था और उसका मैंने पानी ड्राई किया था। फिर मैंने उसमें कुकिंग ऑयल डाला और प्याज जब ब्राउन हो गए थे तो उसमें फिर मैंने चिकन ऐड किया था। चिकन मैंने अच्छा सा बुनाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने मसाले वगैरह डाले थे, तो इसलिए फिर वो वाला क्लिप आपको शायद नज़र नहीं आया होगा। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सपारा पढ़ लिया था। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर ली थी, क्योंकि आज जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो 27वां रोज़ा था और बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत प्यास लग रही थी और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैं तो ये खाना बना के फिर मैंने बैटर तैयार कर लिया था, पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार कर लिया था। फिर असर की नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद मैंने तो बाहर सोफे पर लेट गई हूँ। मैंने कहा अभी 10-15 मिनट है पकौड़े बनाने में, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर सोफे पर लेट गई, फिर मैंने पकौड़े रोल और पैटिस फ्राई कर लिए थे। तो आलू वाले पकोड़े और पालक वाले पकोड़े हमारे घर में ज़्यादा बनते हैं। तो आज मैंने आपके साथ फर्स्ट रमज़ान से लेकर 27 रमज़ान तक मैंने आपके साथ अपनी सहरी तो अफ्तारी रूटीन शेयर की है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रूटीन कैसे लगी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में सब लोगों की यही रूटीन होती होगी, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। सहरी में भी ज़ाहिर बात है सब ने पराठा, अंडा, चाय, दही वगैरह खाना होता है। उसके बाद जब अफ्तारी होती है, अफ्तारी में तो पकोड़े, समोसे, रोल, पैटीज़ वगैरह मस्ट होते हैं सब के। तो चाट और फ्रूट चाट और सादी चाट भी मस्ट होती हैं। तो डेली मेरी भी यही रूटीन थी, तो मैंने अपनी सारी डेली रूटीन आपके साथ शेयर की है। रमज़ान मुबारक में मेरी डेली रूटीन ये थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी डेली रूटीन शेयर करूं। तो 1-2 दफ़ा रिमी को मैंने बोला कि एक दफ़ा आप पकौड़े फ्राई कर लो और मैं बर्तन वाश कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाए। तो कहती नहीं मामा जी पकौड़े तो आप ही फ्राई करें, ज़रा फिर आपने वीडियो भी शूट करनी होती है तो आप खुद ही पकौड़े बना लें, तो मैं बर्तन धो लिया करूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, सही है फिर। और इसके अलावा जो जो भी रूटीन थी, जो मैंने रेसिपियाँ बनाई हैं आपके साथ सारी मैंने शेयर की हैं। अफ्तारी हमारी तैयार हो गई थी। उसके बाद आज अफ्तारी में कीमे वाले चावल देग वाले आ गए थे, साथ ही एक ड्रिंक आ गई थी। तो ये हमारे नेबर हैं, तो उन्होंने जो हमारे लिए अफ्तारी भेजी थी। तो उसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। तो फिर मैंने जो तस्बीहात और सपारे वगैरह पड़े होते हैं उसकी दुआ मांग ली थी, और दुआ मांगने के बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था। फिर मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी, और नमाज़ पढ़ के फिर मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मैं तो फिर मिठाई खा लेती हूँ थोड़ी सी। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ ली थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट की थी। तो उसके बाद स्प्रिंग रोल ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने चिकन स्प्रिंग रोल बना लिए। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फ्रीज़र से पराठा निकाला है और उसको तवे पर रख के पका लिया था, और चिकन वाला सालन ले लिया था और पराठा और सालन खा लिया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, तरावी पढ़ ली थी। तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।